हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका रवि सर फिर से आ गया हूं एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग बच्चों हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, जो आपको दिख रही होगी पीछे, दिख रही है थंबनेल। क्या कितना खतरनाक लुक बनाया गांधी जी का। और आपने गांधी जी का फोटो देखा? सच में दिखा। आज हम लोग इस वीडियो में बच्चों जानेंगे गांधी जी से संबंधित सारे क्वेश्चन और हिस्ट्री से सारे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो उसमें अक्सर देखने को मिलता है। तो इससे पहले मैंने दो पॉलिटी का वीडियो ला दिया। बच्चे का डिमांड था सर कुछ अलग हिस्ट्री का भी आ जाए, तो आज मैं बच्चों के डिमांड पर हिस्ट्री का वीडियो लाया हूं। और इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री देखेंगे और वैसे वैसे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो जितना भी कंपटीशन का एग्जाम है, रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस, जेडी, पॉलिटेक्निक या कोई भी प्रकार का यदि कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं तो इससे क्वेश्चन रहेगा। इसलिए आप लोग धैर्य न खोएं। और क्योंकि आप धैर्य कैसे खोइएगा, क्योंकि आपके साथ रवि सर है ना। जब जिसके साथ रवि सर हो तो डरने की क्या बात है बच्चों। मैं आपके लिए डेली क्लास लेकर आता हूं। आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने बच्चे हैं एक बार लाइक कर दीजिए दबाकर। और हम लोग बिना देर के क्लास शुरुआत करते हैं। तो चलिए रेडी हो जाते हैं। आज हम लोग हिस्ट्री से संबंधित सारे क्वेश्चन करने वाले बच्चों, बस पेशेंस बना के रखिए और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन सब है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए आज हम लोग महत्वपूर्ण डेट लेकर आए बच्चे। महत्वपूर्ण डेट जो एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है। और 10th 12th वाले आप भी देख लीजिए, क्योंकि आप भी इससे नहीं बचिएगा। समझ गए ना? इसके चपेट में जो आया वो अच्छा हो गया या पूरा बेकार हो गया। यानी बन गया तो आप टॉपर बन गए, नहीं बना तो ले डूबेगा आपका। तो आप लोग भी इसको देखिए। चलिए तो आज हम लोग इस वीडियो में पूरा जितना भी महत्वपूर्ण डेट है सब देखेंगे एक एक करके। तो आप लोग तैयार हैं? तो फटाफट जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं एक बार नाम मेंशन करिए। तो आप लोग कौन कौन बच्चे वीडियो देख रहे हैं, और जितना के आंसर आपको पता है कमेंट में आप भी लिखिए, है कि नहीं। चलिए तो सबसे पहला एक नंबर का क्वेश्चन आ गया बच्चों। चलिए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो आंसर होगा 1906, है ना। आप लोग आज पूरा डेट देखने वाले हैं, सब डेट देख लेंगे, एक वीडियो पूरा डेट होने वाला है। तो फटाफट तैयार रहिए आप लोग। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब बच्चों? 1906। दूसरा क्वेश्चन आ गया बच्चों यहाँ दूसरा नंबर, कि मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? देखिए जो मार्ले मिंटो सुधार एक्ट जो हुआ था कब हुआ था? 1909 में हुआ था। कोई दिक्कत? पूछ रहा प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में हुआ था बच्चों, याद करते चलिएगा। प्रथम यानी वर्ल्ड वार पूछेगा, फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था? 1914 से 18। वही आपसे सेकेंड पूछ देता बच्चों, इसको भी याद कर लीजिए, 1939 से 45 में हुआ था। थर्ड पूछे, थर्ड तो बताइए कमेंट में कि थर्ड यानी तीसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? जल्दी बताइए आप लोग। मैंने प्रथम बता दिया कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 में, और द्वितीय हुआ 1939 से 45 में। तीसरा पूछ रहे हैं तीसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? जल्दी बताइए कमेंट में फटाफट। चलिए द्वितीय विश्व युद्ध मैंने बताया, लिखा भी है 1939 से 45। फिर पूछ रहा असहयोग आंदोलन किसका है? समझ गए? तो ये आंदोलन हुआ था 1920 में। कब हुआ था बच्चों? 1920 में, ठीक ना। तो असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। यह आंदोलन है गांधी जी का बच्चों, मैं यहाँ आपको अच्छे से बता दे रहा हूं। चलिए अच्छे से आप पेशेंस बन के समझिए। हम लोग पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन। थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं ताकि और मजा आए। असहयोग आंदोलन बच्चों ये आंदोलन है 1920 का, ध्यान रखिएगा। किनका आंदोलन है भाई? तो गांधी जी का आंदोलन है। किसका है? गांधी जी का, ध्यान रखिएगा। कोई पूछ सकता है कि असहयोग आंदोलन किनका है? तो गांधी जी का। फिर आपसे पूछते हैं ये प्रथम जन आंदोलन था बच्चों, प्रथम जन आंदोलन, प्रथम जन आंदोलन। इस आंदोलन के पीछे क्या था? 3 कारण था बच्चों। इस आंदोलन को होने का पीछे कितना कारण था? 3 कारण था। प्रथम जलियांवाला बाग, जी जलियांवाला बाग कब हुआ था? जलियांवाला 1919 में हुआ था। सेकेंड रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 में हुआ था। कोई दिक्कत? एक और है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत कब हुआ था? ये भी 1919 में हुआ था बच्चों। कोई दिक्कत? 3 घटनाएं घट गई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन। इसके बाद आया था असहयोग आंदोलन।
जो गांधी जी शुरुआत किए थे, समझ गए। 1920 में शुरुआत हुआ था, बहुत ही पूरे देश के लोग सपोर्ट किया इस आंदोलन को। लेकिन क्या हुआ, एक घटना घटा 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 को बच्चों घटना घटा। इस घटना का नाम है चौरी चौरा। चौरी चौरा, ध्यान रखिए, चौरी चौरा। चौरी चौरा कांड हुआ था बच्चों। क्वेश्चन ही बन सकता है चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 में हुआ था। गांधी जी ने आंदोलन शुरुआत किया 1920 में, असहयोग। इस आंदोलन का कार्यक्रम ही था बच्चों कि अंग्रेज का साथ नहीं देना है, बल्कि अंग्रेज का बहिष्कार करना है, हर तरह से अंग्रेज का बहिष्कार करना है कि नहीं। स्कूल तक छोड़ देना है, नहीं अंग्रेज का यदि स्कूल है तो इसमें बच्चे पढ़ने नहीं जाएंगे, अंग्रेज से हम लोग नमक नहीं खरीदेंगे, अंग्रेज से कोई सामान ना खरीदेंगे ना बेचेंगे, अंग्रेज को टैक्स नहीं देंगे, अंग्रेज को समझ गए ना, जितना कर देते हैं कर बंद कर देना, अंग्रेज के न्यायालय में नहीं जाना, यानी पूर्ण रूपेण अंग्रेज का बहिष्कार करना है। कोई दिक्कत? बहुत अच्छा चला। लेकिन चौरी चौरा जो यूपी में पड़ता है बच्चों, गोरखपुर से थोड़ा सा पीछे, गोरखपुर जानते हैं ना आप लोग, वही थोड़ा सा पीछे एक जगह है चौरी चौरा। यहाँ पे क्या हुआ, तो हमारे भारत के जो कांग्रेस के सदस्य थे, कार्यकारिणी लोग थे, ये जुलूस निकाल रहे थे। जो भी कांग्रेस मतलब क्रांतिकारी बोलिए इसका, जुलूस निकाल रहे थे। और जो पुलिस था, अंग्रेज पुलिस को रोकने आया, लेकिन पुलिस में इतना ज्यादा गुस्सा था कि हम लोगों में मतलब क्रांतिकारियों में इतना ज्यादा गुस्सा था कि पुलिस को खदेड़ दिए। पुलिस को खदेड़े, पुलिस थाना में भाग गया। हम लोग थाना तक पहुंचे और ज्यादा इतना गुस्सा बढ़ गया कि हम लोग थाना में ही आग लगा के जला दिए। इस दिन 22 को जल गया बच्चों, याद कीजिएगा, 22 को आदमी जल गया था। एक तो आपका दरोगा साहब था, 21 को पुलिस कर्मी था, सब जिंदा जल गए। जैसे घटना के बारे में गांधी जी को पता चला तो गांधी जी सत्य अहिंसा के पुजारी थे, बात समझिएगा, सत्य अहिंसा के पुजारी थे। लेकिन यहाँ पर तो हिंसा नहीं, भुजा गया है, समझ गए ना, 22 को जिंदा भूंज दिए। जिसके बाद गांधी जी ने जैसे इस घटना के बारे में जाना, बहुत ही निंदा किया और उन्होंने घोषणा कर दिया कि मैं अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लूंगा। तो वही 1922 का दिन था बच्चों, जिसमें गांधी जी ने अपने आंदोलन को क्या कर दिया, स्थगन कर दिया। याद रखिएगा। तो ये भी पूछ सकते हैं कि असहयोग आंदोलन का स्थगन तो वही 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड की वजह से हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये बताइए बच्चों कि भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? जो आर्य लोग थे, विदेशी लोग थे, कब आए थे? 1500 ईस्वी पूर्व। बच्चों यहाँ ध्यान रखिएगा, इसको ईस्वी पूर्व यानी बीसी आप कहते हैं, है कि नहीं। महावीर, आप ये देखो थोड़ा सा एंशिएंट क्वेश्चन भी आ गया, मजा वाला क्वेश्चन है। महावीर का जन्म कब हुआ था? महावीर तो 540 में हुआ था। कब बच्चों? 540 में। महावीर कौन सा धर्म से? जैन धर्म से है। जैन धर्म में पूरा करवा दूंगा, टेंशन मत लो। महावीर स्वामी किस धर्म का है? जैन धर्म के। कितने नंबर के तीर्थंकर थे बच्चों? 24वें नंबर के। ध्यान रखिएगा, 24वें नंबर के तीर्थंकर थे जो महावीर स्वामी है, वो जैन धर्म के। जैन धर्म के कितना नंबर के? 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। अब 540 में जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा, 540 ईस्वी पूर्व में। और उनका निर्वाण मतलब क्या होता है बच्चों? मृत्यु। यानी महावीर स्वामी का मृत्यु कब हो गया था? तो 468 ईस्वी पूर्व में हो गया था। याद कीजिएगा। 12th वाले तो निम्न से पढ़ ले भाइयों, निम्न से पढ़, समझ गए ना। अभी ना पढ़ ले तो कहिया पढ़ोगे? तो निम्न से पढ़ तू सब, क्योंकि इससे क्वेश्चन फालतू बिहार बोर्ड नहीं पूछेगा। और जो बिहार पुलिस वाले बच्चे, आप भी रगड़ के पढ़िए, क्योंकि कहीं भी काम आ सकता है क्वेश्चन। सब जनरल क्वेश्चन है, जनरल, अक्सर पूछे वाला सवाल है। महावीर का जन्म कब हुआ? तो 540 में। मृत्यु कब हो गया? 468 में। तो एक क्वेश्चन ये बताइए कि महावीर स्वामी जिंदा कितना साल रहा? कमेंट में बताएंगे। जब 540 में जन्म हुआ और 468 में इनका मौत हो गया, तो महावीर स्वामी कितना वर्ष जीवित रहे? कमेंट में बताइए फटाफट आप लोग। चलिए अगला है गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब? 563 में। तो बच्चों ये जान लीजिए, गौतम बुद्ध जो है ये आपका बौद्ध धर्म का, ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म का बच्चों, बौद्ध धर्म का, ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म। कोई दिक्कत? तो बौद्ध धर्म का संस्थापक था गौतम बुद्ध। कोई दिक्कत? महावीर स्वामी जैन धर्म का, कंफ्यूजन मत होइएगा, महावीर स्वामी जैन धर्म का, जिनका जन्म हुआ था 540 में। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 563 में, जो किस धर्म का? बौद्ध धर्म का। इनका महापरिनिर्वाण, इसका मतलब क्या होता है? मृत्यु। महापरिनिर्वाण का मतलब ही मृत्यु होता है। कब हुआ? 483 में। कब हुआ? 483, ध्यान रखिएगा। तो महावीर 540 में जन्म लिए, 468 में मर गए। गौतम बुद्ध 563 में जन्म लिए, 483 में मर गए। तो बच्चों ये भी मुझे बता दो कि गौतम बुद्ध कितना साल जिंदा रहे, गौतम बुद्ध कितने वर्ष जीवित रहे, और महावीर स्वामी कितने वर्ष जीवित रहे? जल्दी जल्दी कमेंट में बताइएगा, जल्दी जल्दी।
कमेंट में मुझे ये भी बता दीजिए आप लोग एक बार बच्चों कि महावीर स्वामी जो थे किस धर्म के संस्थापक थे। जल्दी, महावीर स्वामी किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म कि जैन धर्म? महावीर स्वामी कौन धर्म है, जैन धर्म कि बौद्ध धर्म? जल्दी बताइएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया हिस्ट्री का कि साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ बच्चों? तो साइमन कमीशन भारत जब आया था 1928 तक भारत आया, ध्यान रखिएगा भारत आया। तो साइमन कमीशन है बच्चों 1927 का, भारत आया 1928 में, कोई दिक्कत? लेकिन साइमन कमीशन जैसे ही भारत आया था हम लोगों ने बहुत ही गंदा तरीका से इसका विरोध किया था और हम लोग नारा लगाया था साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। और काले झंडे को लेकर हम लोग जगह जगह इसका विरोध प्रदर्शन किए। विरोध प्रदर्शन करने का पीछे रीजन क्या था कि हम लोगों से वादा किया गया था इसमें जितना भी सदस्य होंगे इसमें आधा अंग्रेज के होंगे और आधा भारतीय होंगे। लेकिन जब साइमन कमीशन बनकर भारत आया तो इसमें सारा का सारा सदस्य अंग्रेज का ही था, जिसके वजह से हम लोगों ने पूरे देश में साइमन कमीशन का विरोध किया और उसे साइमन वापस जाओ नारे के तहत विरोध प्रदर्शन किए। एक बात और याद कर लीजिएगा, इसी विरोध प्रदर्शन यानी साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन लाहौर में चल रहा था, लाहौर, और सैंडर्स ने लाठी चलवा दिया था, जिसके बाद आपके देश के एक बहुत ही बड़े क्रांतिकारी लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया था। याद कीजिएगा, लाला लाजपत राय का मृत्यु लाठी के चोट से हो गया बच्चों, लाठी के चोट। वही साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन चल रहा था, साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन। चलिए, सिकंदर पूछ रहा कि भारत पाक आक्रमण कब किया? तो 326 से 325 में। 326 आप कर सकते हैं। दांडी मार्च कब का बच्चों? 1930 का। आंदोलन का नाम याद कीजिएगा, सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा आंदोलन याद कीजिएगा। दांडी मार्च पूछेगा आपसे, क्या नमक कानून बोलते हैं बच्चों, इसको नमक कानून भी बोल सकते हैं, नमक, समझ गए ना? नमक कानून का विरोध किया गया था। ये भी गांधी जी का आंदोलन बच्चों, गांधी जी का ही 1930 का है। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है गांधी जी का 1930 का। इसमें क्या हुआ था, तो लोग नमक बनाए थे और नमक कानून का विरोध किए थे। दांडी यानी दांडी गए थे, दांडी यात्रा हुआ था, समझ गए कि गांधी जी साबरमती आश्रम में शुरू किए थे यात्रा और दांडी पहुंचे थे। दांडी समुद्र साइड का जगह नौसारी जिला में पड़ता है, तो दांडी आपका कौन जिला में बच्चों? नौसारी जिला में पड़ता है। और वहीं पे जाकर उन्होंने नमक बनाया और नमक कानून का विरोध किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में, याद कीजिएगा। गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। हुआ क्या था? तो गांधी जी ने इरविन से, इरविन क्या भाई? तो लॉर्ड इरविन पूरा नाम है, जो अंग्रेज का अधिकारी था, लॉर्ड इरविन, जो वाइस राय था उस समय हम लोगों का, वाइस राय। तो लॉर्ड इरविन से हम लोगों ने कुछ मांग रखा, गांधी जी ने। इरविन ने उस मांग को क्या अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद गांधी जी ने उसके खिलाफ 1930 में एक आंदोलन आया जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन, और नमक बनाकर नमक कानून का विरोध किया, समझ गए? और 1930 में चल रहा था गोलमेज सम्मेलन, ध्यान रखिए, गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज याद कीजिएगा, 3 चला था, गोलमेज सम्मेलन 3 को चला था। 1930 में चला, 1931 और 1932। बच्चों ये प्रथम है, ये सेकेंड वाले हैं, है कि नहीं? ये थर्ड वाले हैं। गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज याद कीजिए, गोलमेज सम्मेलन, जी बच्चों गोलमेज सम्मेलन चला था, गोलमेज सम्मेलन याद कीजिएगा। तो 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन था, जिसमें गांधी जी को निमंत्रण था, लेकिन गांधी जी नहीं गए क्योंकि इरविन से झगड़ा चल रहा है। तो बाद में वही इरविन के साथ गांधी जी का समझौता हुआ 1931 में, और तब गांधी जी द्वितीय में गए थे, बात समझ रहे हैं? और जिसमें गांधी जी गए वह सम्मेलन सफल हो गया, बाकी दोनों क्या हो गया? असफल हो गया। कोई दिक्कत? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ बच्चों? 1931 में। 1931 में क्या हुआ था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, हम लोग आज बहुत ही मजेदार सवाल लेकर आए, आप लोग धड़फड़ाइए नहीं, एक वीडियो देखिएगा, हिस्ट्री का पूरा सवाल हो जाएगा, पूरा का पूरा सवाल। ये पूछ रहा कैबिनेट मिशन भाई कब हुआ था? 1946 का। याद कीजिए पहले क्वेश्चन कि कैबिनेट मिशन कब का है? 1946। अब आता है इस मिशन के तहत क्या था? भारतीय संविधान का बनना शुरू हो गया था। जो आपका भारतीय संविधान है बच्चों, पूछेगा कि किस मिशन के तहत बनना शुरू हो गया था? तो कैबिनेट मिशन। याद रहेगा कि भारतीय संविधान जो आपका संविधान है किस मिशन के तहत बनना शुरू हुआ था? कैबिनेट मिशन। कोई दिक्कत? कैबिनेट मिशन कब का है? 1946 का। गांधी जी का हत्या कब हुआ भाई? 1948 में हुआ। हत्या नहीं हो, गोली मार दिया गया, नाथुन राम गॉडसे के द्वारा गांधी जी गोली मार दिया गया 30 जनवरी 1948। ध्यान रखिए, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को गोली मार दिया गया बच्चों, समझ गए? 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को क्या हो गया? गोली मार दिया गया। जन्म कब हुआ था बच्चों? देख सकते हैं, जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर
यानी 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। कहां पे? पोरबंदर में, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का मृत्यु हो गया था। पूछा चीन ने भारत पाक आक्रमण कब किया? 1962 में। तब उसको आप याद कर सकते हैं, भारत चीन का युद्ध। भारत चीन का युद्ध याद कीजिएगा। ऐसे भारत और चीन के बीच समझौता हुआ था, इसका नाम था पंचशील समझौता। एक यदि पूछ दे इसके बीच समझौता हुआ था बच्चों कि कौन सा समझौता था, तो याद कीजिएगा पंचशील। पंचशील समझौता हुआ था, यानी भारत और चीन के बीच एक समझौता था जिसका नाम था पंचशील समझौता। लेकिन 1962 में बच्चों भारत और चीन के बीच क्या हो गया? लड़ाई हो गया। लड़ाई का वजह क्या था? सीमा विवाद। सीमा विवाद क्योंकि भारत और चीन के बीच में एक रेखा है जिसका नाम है मैकमोहन रेखा। जो भारत और चीन के बीच में रेखा है इसका नाम क्या बच्चों? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, ध्यान रखिएगा। भारत और चीन के बीच में रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। लेकिन चीन उस रेखा को मानने से इनकार कर दिया, बोला कि इस रेखा को हम नहीं मानते हैं क्योंकि इस रेखा को अंग्रेज ने खींचा है और उस समय हम कमजोर थे, तो अंग्रेज ने जबरदस्ती हमारे क्षेत्र में रेखा खींच दिया है। तो जितना भी अरुणाचल प्रदेश है, समझ गए, लद्दाख है, नेफा है, सब मेरा है। तो नेहरू जी ने मना कर दिया कि नहीं भाई, दोस्ती अपना जगह, जमीन आपको नहीं दे सकते। तो वही इसी वजह से भारत और चीन का लड़ाई हो गया था 1962 में। कब हुआ था? 1962 में। अब लगले पाकिस्तान का भी हो गया, तो भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ? 1965 में। याद कीजिएगा, भारत चीन का युद्ध 1962, भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965। कोई दिक्कत? अब 1965 में ऑलरेडी 1962 में हम लोग चीन से हारे थे। चीन से बुरी तरह भारत हार गया था, तनका मनका नहीं, बुरी तरह से हार गया था। ऑलरेडी हम लोग पिताइल थे, गुस्सा थे, हारल थे, बीख चढ़ले है, और ऊपर से चोटा 1965 में पाकिस्तान उड़ी कर दिया। आज जब उड़ी कर दिया तो गुस्सा आ गया, तो बस केकरो पीत केकरो पर निकल गया। तत् मार पाकिस्तान को हम लोग मारे थे, हालत खराब कर दिए थे, है कि नहीं? तो वही 1965 में हम लोग मारे ही नहीं, पाकिस्तान का बहुत ज्यादा हम लोग कब्जा भी कर लिए, समझ गए ना, क्षेत्र हड़प लिए। तो 1966 में क्या हुआ? ताशकंद में एक समझौता बुलाया गया जिसका नाम था ताशकंद समझौता। तो भारत की तरफ से गए थे शास्त्री जी, याद कीजिएगा, भारत की तरफ से कौन गए थे? शास्त्री जी। और उधर से आए थे अयूब खान। कोई दिक्कत? तो अयूब खान और शास्त्री जी बैठक में गए। एक इंदिरा गांधी, भुट्टो, ये सब गए थे। तो ये हो गया जो इंदिरा गांधी है, भुट्टो वाला है। 1972 में एक और लड़ाई समझौता होगा जिसको शिमला समझौता कहा जाएगा बच्चों, तो बाद में जानेंगे। पहले इस समझ लीजिए, ताशकंद समझौता हुआ पाकिस्तान और भारत के बीच में। कोई दिक्कत? 1966 में हुआ। और उसी में आपके जो शास्त्री जी हैं उनका निधन भी हो गया ताशकंद समझौता के दौरान। कोई दिक्कत? तो चलिए आइए, तो ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में। कोई दिक्कत? किसके बीच हुआ था? वही भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बताइए, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था बच्चों? 1776 से 69 ईस्वी में। समझ गए ना? 76 कर लो बच्चों, ये आपका गलत लिखा हुआ है, समझ गए ना, ये आपका छोड़ दीजिए। चलिए इसके बाद द्वितीय आंग्ल 1780 से 84 के बीच हुआ था। तृतीय आंग्ल पूछ रहा है तो 1790 से 92। समझ गए? ये अंग 3 को हो गया। प्रथम 1776 में हो गया जो 80 तक चला था, ध्यान रखिएगा 80 तक, समझ गया। फिर 80 से कितना? 84, फिर 90 से 92। चतुर्थ पूछ रहा है, देखो लगातार पूछ लिया 1799 में। ये 4 को युद्ध चला था मैसूर का, समझ गए ना। चलिए कारगिल युद्ध कब हुआ था? ये भी आई बच्चों, 1999 में हुआ था। कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में। कारगिल युद्ध बहुत फेमस है बच्चों। कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में। चलिए मैंने आपको बता दिया था कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 में। द्वितीय कब हुआ? 1931 में। तृतीय कब हुआ? 1932 में, है कि नहीं। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 का। 1942 में घटना और घटा था बच्चों, याद कर लेना है, जो भारत का अंतिम महल आया था, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, है कि नहीं। इसी में गांधी जी ने नारा दिया था क्या? करो या मरो, करो या मरो। कौन दिया था भाई? गांधी जी दिए थे, ध्यान रखिएगा, गांधी जी। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का ये जो भारत का अंतिम महान लड़ाई था, समझ गए। इसी में गांधी जी नारा दिया था करो या मरो। चलिए अगला, चीनी क्रांति कब हुआ भाई? 1911 में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? 1789 में। इस सारा चीज को आप याद करते चलिएगा बच्चों। आप स्क्रीनशॉट लिख लीजिएगा। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तहे दिल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा।
अशोक के द्वारा कलिंग पर विजय कब हुआ? 261 में, है कि नहीं? अशोक राजा कब बना था? 269 में, ध्यान रखिएगा 269 ईस्वी पूर्व में अशोक राजा बना था। कोई दिक्कत? कलिंग का राजा बना, सॉरी कलिंग का नहीं, समझ गए, कलिंग का राजा नहीं बना था बच्चों, अशोक राजा बना था, समझ गए। कौन सा वंश? मौर्य वंश का। तो राजा बनने के बाद 8 वर्ष के बाद, राजा बनने के 8 वर्ष के बाद वो कलिंग पे हमला किया था। अशोक भाई किस वंश का है? ये भी याद कर लेते हैं हम लोग, अशोक मौर्य वंश का बच्चों। अशोक किस वंश का? मौर्य वंश का। मौर्य वंश का संस्थापक देख ले तो चंद्रगुप्त मौर्य है भाई, चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक तीसरे नंबर का शासक है, तीसरे नंबर का। तो अशोक जब राजा बना था उसके 8वें वर्ष बाद कलिंग पे हमला किया था। इसकी जानकारी कहां से मिलती है भाई? कलिंग मला के 13वें शिलालेख, याद कीजिएगा बच्चों, 13वें शिलालेख पूछ सकता है आपसे कि कलिंग युद्ध की जानकारी कहां से मिली। तो अशोक का ही एक 13वें शिलालेख था बच्चों, वहीं से जानकारी मिला था। विक्रम संवत कब का? 58 का। शक संवत कब का? 78 का। सर हिजरी संवत कब का? 622 का। तीनों संवत याद कीजिएगा, तीनों संवत, विक्रम 58, शक संवत 78, हिजरी संवत 622। इसमें से क्वेश्चन एगो रहेगा पक्का, एगो पक्का दरोगा वाला, बिहार पुलिस वाला ले लो, देख लो, यहाँ से क्वेश्चन रहेगा एगो। फहियान भारत कब आया? 405 में। आप बता कि फहियान किसके समय आया था भाई? तो याद देखो, 2 यात्री है बच्चों, एक है फहियान, एक आपका वैनसोंग। ध्यान रखिएगा, फहियान आए थे गुप्त काल में बच्चों, वैनसोंग आए थे हर्षवर्धन के समय आए थे। ध्यान रखिएगा, ये वाला पूछेगा, फहियान गुप्त काल, वैनसोंग हर्षवर्धन। कोई दिक्कत? गुप्त काल राजा कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका उपाधि क्या है चंद्रगुप्त द्वितीय का? तो विक्रमादित्य बच्चों, विक्रमादित्य। उपाधि कौन सा? विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका उपाधि कौन सा? विक्रमादित्य। और उन्हीं के समय कौन आया था? फहियान, याद कीजिएगा, फहियान आया था। कौन आया था बच्चों? फहियान। चलिए आइए, हर्षवर्धन का शासन कब था? 606 से 647 तक था। चलिए आगे देखते हैं भाई। तो वैनसोंग भारत की यात्रा उसी के समय के 630 में किया था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 कौन किया था भाई? तो मोहम्मद गजनी किए थे। जी बच्चों, गजनी, ध्यान रखिए, गजनी है ना, मोहम्मद गजनी या गजनवी। मोहम्मद गजनी जो है ना, भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ध्यान रखिएगा, 17 बार। पूछता है कि मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितना आक्रमण किया? 17 बार। और सबसे प्रसिद्ध जो आक्रमण था वही था सोमनाथ मंदिर वाला 1025 में। तराइन का युद्ध कब हुआ? 1191 में। 2 हुआ था, 92 भी होगा। तराइन का ये प्रथम युद्ध बच्चों, ये द्वितीय दुनिया याद कीजिएगा। तराइन का गुलाम वंश की स्थापना 1206 में हुआ। जो गुलाम वंश है, देखिए गुलाम वंश, उसकी स्थापना 1206 में किसने किया? बाबर ने किया बच्चों, बाबर, याद कीजिएगा। जो गुलाम वंश, सॉरी बाबर गुलाम वंश नहीं था, ये मुगल वंश का था बच्चों, गलती हो गया। गुलाम वंश का क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। अभी जो लिखा गया था ना बाबर, ये मुगल वंश का था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक ना। आइए, वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में। वास्को डी गामा कहाँ का है भाई? तो पुर्तगाल की यात्री है, ध्यान रखिए, पुर्तगाल, पुर्तगाल का है। कोई दिक्कत? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, एगो हुआ 1556, एगो 1761, याद के तीनों का। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। द्वितीय युद्ध, ये आपका प्रथम है बच्चों, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर, ये आपका थर्ड नंबर, याद कीजिएगा। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। चलिए आगे बढ़े। चलिए वो दे भी दिया, पानीपत का द्वितीय युद्ध बताइए 56 में, तृतीय युद्ध 1761 में। अकबर का पूछ रहा है कि राजौरन कब हुआ? 1556 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब? 1576 में हुआ था। अब वही पूछा था पलासी का युद्ध बच्चों आपसे, पलासी का युद्ध 1757। वही पूछा था बक्सर का युद्ध बच्चों, बक्सर 1764। कोई दिक्कत? याद करते रहिएगा। आइए, दीन इलाही धर्म शुरुआत 1582 किसने किया? अकबर ने किया, अकबर, ध्यान रखिएगा। दीन इलाही धर्म की शुरुआत कब हुआ? 1582 में। किसने किया था? अकबर ने किया था। पलासी का युद्ध 1757 आ गया, बक्सर के 1764। देखो मैंने बताया सब आ भी गया,
चलिए आगे बढ़िए। बंगाल में पूछ रहा स्थायी बंदोबस्त 1793 में किया, किसने किया? कमेंट बताओ किसने किया, कि आप बताओगे भाई, आप बताओगे। समझ गए? रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917 में हुआ था। बंगाल में प्रथम विभाजन 1905 में हुआ था, है कि नहीं? और देश की आजादी कब हुआ था भाई? देश की आजादी आप लोग कमेंट में बताइए, है कि नहीं? एक क्वेश्चन और दे रहा है आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब का है, और आप बताइए। दो क्वेश्चन आपसे दिए कि भारत की आजादी कब हुई थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब का है, आप लोग कमेंट में बताएंगे। चलिए तो बच्चों, मैंने इस वीडियो में क्या बताया कि जितना भी इतिहास से जितना भी क्वेश्चन बनता है सारा का सारा क्वेश्चन ले आया। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन को एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। सारा का सारा क्वेश्चन मैंने एक वीडियो में किया और डिस्कशन तो बहुत खतरनाक तरीका से कर दिया। तो चलिए, आप लोग वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने रवि सर को सपोर्ट करिए।